क्या मोतिहारी आतंकी संगठनों के लिए सेफ जोन बन चुका है? क्या यहां आतंकी पाठशाला चल रही है? ये सवाल शनिवार को मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में हुई एनआईए और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद उठा है। सुरक्षा मामलों के जानकार भी इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। बिहार के रास्ते देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की नापाक साजिश रची जा रही है, क्योंकि एक बार फिर दहशतगर्दों ने मोतिहारी को ही चुना है। सुरक्षा एजेंसी एनआईए को भनक लगते ही मोतिहारी पुलिस के सहयोग से उन ठिकानों पर धावा बोला गया, जहां ऐसे युवक अपनी पहचान छिपाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले पर सतर्क है, चौकन्नी है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास में नहीं है। सामान्य रूप से जो भी हमको सूचनाएं आती हैं उसको हम लोग आदान प्रदान करते हैं और यथासंभव जो भी हमारा प्रोएक्टिव एक्शन है वो करते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो करते हैं, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे ड्रिल है वो ड्रिल के तहत हम लोग करते हैं। इस खुलासे में, इस छापामारी में एक और खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ साजिश की भी बात की जा रही है, और इस साजिश में किसी एक बड़े नेता की हत्या की साजिश की जा रही है। साथ साथ राम मंदिर को उड़ाने की भी बात की जा रही है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और लेकिन जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, यह 4 लोगों के गिरफ्तार करने या फिर 5 लोगों के, अभी जो सूचना है उसमें अनुसार 5 लोगों के गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। सुरक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि चूंकि मोतिहारी नेपाल से सटा हुआ जिला है, ऐसे में दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में इस इलाके में आसानी से शरण लेते हैं, और इसके लिए बिहार पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम सही नेपाल का खुला हुआ बॉर्डर जो मोतिहारी से भी मतलब नजदीक है, और वहां पे पुराना जो इतिहास है उसमें साफ आपको जेएमबी का मदरसे चलाने वाला जो असगर, आप पुराने जाली नोट से सुधीर कुशवाहा और जावेद जैसे लोग जो कि कश्मीर तक हथियारों का खेप सारण से भी पहुंचाया है। तो मैं इन हालातों को देख के मानता हूं कि स्टेट और सेंट्रल के जो इंटेलिजेंस तंत्र हैं, इनको पूरी तौर पर सतर्क और सजग हो जाना चाहिए, और इसमें निष्पक्ष ईमानदारी से एक्शन को जारी करना चाहिए। उनको मास्टरमाइंड कर दिया जाता है, उनके माइंड को बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता है कि इस्लामीकरण के अलावा दुनिया में कुछ नहीं रहना चाहिए, और अगर आप अपने धर्म के लिए मरते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इस तरह की बात उनके दिमाग में भर दी जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी से, और भी जो नेपाल के बॉर्डर के हैं जो टाउन्स और गांव, वहां पर भी लोग रहते हैं। यूपी में भी गिरफ्तार हुए हैं, सब जगह से गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल हाल ही में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिमा के लिए शालिग्राम शिला को बिहार के रास्ते ले जाया जा रहा था। तभी मोतिहारी के मेहसी से गुजरते वक्त केसरिया थाना क्षेत्र के गोछी कुंडवा गांव के सुल्तान उस्मान खान नाम के युवक ने एक वीडियो इंटरनेट पर जारी कर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए एनआईए की टीम ने दबिश दी और संदिग्धों को दबोचा। इनके तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी जुड़े हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। मोतिहारी क्यों सॉफ्ट टारगेट बनता है, तो इसे जानने के लिए पिछली कुछ कड़ियों को जानना भी जरूरी है। दरअसल जाली नोटों का सरगना सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी मोतिहारी से ही हुई थी। सुधीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। घोड़ासाहन सहित नेपाल के तराई इलाकों में अपना नेटवर्क बना रहा था। इंडियन मुजाहिदीन प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी कई सदस्य यहां से पकड़े जा चुके हैं। नेपाल सीमा से मोतिहारी पुलिस ने आईएम के टॉप आतंकी यासीन भटकल को भी पकड़ा था। 2019 में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के 2 आतंकी भी दबोचे गए थे। गिरफ्तार दोनों आतंकियों के तार मोतिहारी से ही जुड़े थे। ऐसे में कहीं न कहीं चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि सुरक्षा मामलों के जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से मोतिहारी में आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार पाए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, वो इस बात को तस्दीक करती है कि मोतिहारी जो है आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए सेफ जोन बन चुका है। जाहिर तौर पर आतंक के तार की कड़ी मोतिहारी से जुड़ती रही है, जिसकी वजह नेपाल से बेहद करीब होने का भौगोलिक कारण भी है। ऐसे में अब जांच का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नवादा के कतरी सराय और दूसरा औरंगाबाद का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इफ्को में डिस्ट्रीब्यूटरशिप और लीडरशिप के दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी करता था और सोशल साइट्स के जरिए फर्जी वेबसाइट बनाकर महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के दूसरे सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वे लोग इफ्को जो एक नेशनल लेवल की एजेंसी है खाद और केमिकल्स के लिए, उनका फर्जी वेबसाइट बना के वो लोग डाल देते हैं और इफ्को का जो होता है एजेंसी और फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए लोग आम लोग अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन के बाद क्या करते हैं ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एग्रीमेंट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, सप्लाई के नाम पर लाखों रुपए ठग लेते हैं। और उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हजारों लोगों के नाम, उनका पेशा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित हैं और उन्हीं के आधार पर वो हम लोगों को कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। और अब तक जो हमने वेरीफाई किया है, जो लोग इनके ठगी के शिकार हुए हैं, काफ़ी लोगों को हमने कॉल किया तो 3 लोग सामने आए।